वंश में बेसिक यूनिट को नाडु कहते हैं। नाडु के समूह को बाला नाडु कहते हैं। बाला नाडु के समूह को मंडलम कहते हैं। चोल वंश में ये शासन व्यवस्था को बांटा गया था। नाडु जो है गांव के कुछ समूह होता था, और ऊर जो है ऊर जनरल असेंबली होती थी गांव में। महासभा ये अडल्ट लोगों का सभा होता था, जो अग्रहारम गांव में इकट्ठा होता था पंचायत के लिए। अग्रहारम गांव जो है वो ब्राह्मणों का गांव होता था, जिसमें ये अडल्ट मैन उपस्थित होकर किसी बात पर डिस्कस करते थे, निर्णय लेते थे। अग्रहारम गांव में एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी, जो रोज के क्रियाकलापों को देखरेख करती थी, उसको एग्जीक्यूट करती थी। इसके अलावा कुछ और टैंक कमेटी होती थी, जो सिंचाई के साधनों का ध्यान रखती थी, सिंचाई व्यवस्था को देखती थी। इसके अलावा रेवेन्यू कमेटी होती थी। इस प्रकार कई कमेटियां विलेज में होती थी। इस प्रकार चोल वंश में सेल्फ गवर्नमेंट के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था के कारण इसकी ऑटोनॉमी को भी धक्का लगा।